तो दोस्तों ये है बीच, चंचाओ बीच, जो कि काफ़ी फेमस एरिया है और यहाँ पर इस वक्त तो कोई नहीं है सिवाय हमारे। ये है जी लव लॉक, यहाँ पे जो है वो आके अपने दिल को ताले लगा सकते हैं आप। क्यों कार भाई? जी जी बिल्कुल। आपके दिल को ताला ना लगा दें इधर? मेरे दिल को पहले से ही ताला लगा हुआ ताले से लगा हुआ है। है। यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है जनाब। Southern people. But the North was complicated history. Of course, it was complicated. 我頭先嗰個靚女喺度喎。係啦係啦，係啊係啊翻晏晝嘅。哦，晏晝啊，係啊，係啊。哦，OK OK。तो दोस्तों फाइनली जो है वो हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जो कि आज की हमारी मेजर डेस्टिनेशन थी, जिसका नाम है चंचाओ आइलैंड। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं और इस फेरी में आए हैं हम बैठ के। ये यहाँ पे जो है वो अभी बोट पे खड़ी है यहाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं, कोई इतना लंबा सफ़र नहीं था। 10 से 15 मिनट की डेस्टिनेशन थी और जो है वो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो है वो हमारे टीम मेंबर जो है वो जा रहे हैं आगे। शुक्र है यहाँ पर जो है वो बारिश थोड़ा सा कम है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई अभी तक है। तो होपफुली कि इंशाल्लाह जो है वो हमें मौका मिलेगा, बारिश रुकेगी और हम थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद खुल कर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा फेरीज़ लगी हुई हैं, इन पे जो है वो चाइना और हांगकांग का फ्लैग लगा हुआ है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा एरिया है यहाँ पे, देखें साइकिलें कितनी ज़्यादा साइकिलें पार्क हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो है वो साइकिलें मिलेंगी और गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। ज़्यादातर आपको ऐसी साइकिलें मिलेंगी जो लोग जो है वो अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। कितनी खूबसूरत जो है वो यहाँ पे फेरीज़ और कश्तियाँ खड़ी हैं। इस फेरी में अभी जो है वो हम बैठ के आए हैं वहाँ से सेंट्रल से। यहाँ पर रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप खा सकते हैं खाना, लेकिन पहले आप जो है वो कंफर्म करें कि यहाँ पे हलाल है कि नहीं, क्योंकि सी फूड तो हम खा सकते हैं और ये जो आइलैंड है यहाँ पे ज़्यादातर आपको सी फूड ही मिलेगा। सी फूड हम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप खाने से पहले या ऑर्डर करने से पहले कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो सेम ऑयल में कुक करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर हमारे लिए जो है वो हलाल नहीं रहता। तो ये चीज़ें जो है वो मेक श्योर कर लिया करें। और यहाँ पे ये ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट है, ये ज़्यादातर यहाँ पे आपको सी फूड ज़रूर मिलेगा और काफ़ी दिलचस्प जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर कोई थोड़ा सा प्रोग्राम बना तो इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे खाना यहाँ का। वकार भाई ने जो है वो अपनी अलग से जो है वो लगता है व्लॉगिंग शुरू कर दी है। आज लगता है इन्होंने कोई नया सफ़र शुरू कर लिया व्लॉगिंग का यहाँ पे। जी मैंने अभी आपसे ही सीखा है कि कैसे व्लॉगिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश, बेहतरीन ठंडी ठंडी हवा, समंदर का नज़ारा। यहाँ पे बारिश रुकी होगी, लेकिन पीछे बारिश लगी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश। यहाँ पे भी बारिश तेज़ होगी। जी जी लेकिन इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अभी हमें मज़ीद बारिश रुकेगी तो थोड़ा सा खुल के एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि यहाँ पे जो आपको कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई व्हीकल वगैरह नहीं मिलेगी एक्सेप्ट साइकिल्स। यहाँ पे साइकिलें ही साइकिलें हैं और आप साइकिल जो है रेंट पे लेके घूम सकते हैं। मैं गल दसना चाहना वा, इत्थे अगर तुसा साइकिल चलासो ना, पुलिस की तक्की ते तुसी टल जाओ उस साइकिल तो थल्ले। पुलिस ने सामने साइकिल चला नहीं सकने, ऐसा एक कानून इत्थे बने हैं। हालांकि तुसें साइकिलां ते बहुत नज़र आवन लगियां, साइकिलां ते फेरियां तुसें दो चीज़ां नज़र आवन लगियां। इत्थे सिर्फ दो चीज़ां तुसां तक सो, या छकड़े चलन लगे सिर्फ समान अग्गे पिछे लैके जाने वास्ते। बाकी त्री चीज़ इत्थे तो नज़र नहीं आवन लगी सिवाय फायर ब्रिगेड तो या एंबुलेंस तो। सही है, ये साइकिल अगर पुलिस सक्सी साइकिल तो टल के अस कैरी करसो साइकिल है कि पर बह के जा नहीं सकने। अगर चला उपर बहसो तो उन्हें चलान कर सकने। ये इत्थे कानून है, इत्थे रूल है इत्थे।
बाकी तो सामने गड्डी को नज़र आवन लगी था, मोटरसाइकिल ही नज़र आवन लगा। बस ये छकड़े छुकड़े जनाब ही सीन है। एक छोटा जा आइलैंड है, एक इस तरह इसकी शेप इस तरह बनी है, डमल होना डमल उस तरह शेप बनी है बशकारूं लाइक छोटा हुआ तो साइडा दोवां तू वाइड है, दोवां साइडा तू इस तरह सिस्टम बनया पे है। ऐसे ही खूबसूरत जगह। आवाम अज वाले दिन भी असी समझने सा कि इतना रश नहीं होने, लेकिन काफ़ी बंदे अज भी इतने फिरन लगे, इंजॉय लगे करें, चिल लगे करें। अवैस भाई जो है ना वो चाइनीज मिलेंगे। अवैस भाई जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल अपनी पंजाबी में चल रहे हैं, जो है वो बिल्कुल एंजॉय करवा रहे हैं हमें पंजाबी ज़बान। तो ये हमारी मादरी ज़बान, हमें अपनी ज़बान कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जो है वो हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये हमारी कश्मीर की ऑफिशियली ज़बान है। यहाँ वकार भाई देखें, हर फेरी के ऊपर, हर कश्ती के ऊपर जो है वो चाइना और हांगकांग दोनों के फ्लैग लगे हुए हैं, सिर्फ हांगकांग का फ्लैग नहीं लगा हुआ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ये जो है ना इन्होंने जो है वो चाइना और हांगकांग दोनों के फ्लैग लगाए हुए हैं। ये भी कुछ टाइम पहले जो है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था। यहाँ का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ना चाइनीज़ लोगों का, वो यहाँ छंचाओ में बहुत पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। तो ये उस फेस्टिवल में जो है यहाँ पे बोट स्पीड वगैरह भी होता है, रेस वगैरह भी लगती है ना, तो ये शायद उसकी वजह से जो है उन्होंने फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये कुछ टाइम पहले जो है वो इवेंट यहाँ पे हुआ है। शाहनवाज साहब क्यों खामोश कर रहे हैं, क्या वजह? सर हम एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी प्यारी बातें हो रही हैं, और ये जो मालूमात हमें मिल रही है ये तो शायद हमें ना मिली, ये तो वकार भाई के सवाब से हमें ये जगह देखनी पड़ रही हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि तो कि आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया। नहीं टाइम तो हमने स्पेयर किया है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये तभी देखनी, कोई दोस्त आए, कोई दूसरी कंट्री से विज़िट करने के लिए आए तो हमें भी साथ में मौका मिल जाता है ये चीज़ें देखने के लिए। बिल्कुल यही बात है। असल में यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि टाइम ही नहीं बिजी लाइफ है, टाइम नहीं मिलता। तो अभी हमारे पास फुल टाइम है, हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं, वकार भाई भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो ये जो चाइनीज़ हैं इनका नाम तो उन्होंने पाकिस्तान में रखा हुआ है चुनमुन। तो वो जैसे ही मैं देखता हूँ तो मेरे को वो मेरे मुंह से भी वो चुनमुन निकल जाता है, लेकिन पहले 25 ईयर हम इधर इनको ऐसे नाम से नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान में जब गए हैं तो इनका नाम चुनमुन के नाम से ये मशहूर हैं। सही है। Photo. Yes. Where are you from? From Pakistan. Pakistan. Ah, Yeah. okay, good. You are an artist, yeah? Yeah. How long you do this work? How long you are doing this work? Oh, a long time. Yeah, long time. I'm 87. 87. Oh. Oh, it's a long time. And you're making paintings this like Yeah, and I go what's your swimming and I go running and all this kind of thing. Oh, Great. these all painting is your handmade paintings, yeah? Huh? These all your personal painting, yeah. This one. Yeah. Oh. I just deal with landscape, not people. I don't paint people. So everything I do is about an order.
right? In order. An order, a sense of order. If you go, for example, you go to East Pakistan, you'll find one thing that looks like something there, not like something if you go to Karachi. But the North was complicated history. Of course, it was complicated. You had the Mughal, Yeah. and the Mughal, was more towards Iran than towards India. You have a lot of knowledge about No. You could see the design. You could see everything. What's your age right now? Your age, 87. 87. And you have a great knowledge about the history. Well, I've been around. That's And especially for the Barasagir, the Pakistan and India, you have a great knowledge. Because as I told you, I was living in this, not living, but staying in this place called Kingsley Hall. Kingsley Hall is in a very working class area of London. Making what? You don't know what it is. No. No, you don't know what it is. It's actually all my things are to do with landscape of one form and another. This is very deep thing. The What normal about- people can understand what is in the painting actually. Yeah, I It's know. a very deeply. Yeah. Yeah. It's The deep yeah. people can understand what Yeah, is the it's a actual thing mantra, is it's a explaining in the mantra. painting. Yeah. It's a mantra. Yeah. All this is a kind of mantra about the countryside. What about that painting? What the print? That Yeah. one. Is this one? That's my height. That's my width. This here is coming to here. This is coming to here. This is coming to here. So when I work, is my body that is also connected too. Oh. Now, you look at any mosque, you see the same thing. When I first understood about proportion, you know what I mean by proportion? Right? What is Okay. high, what is deep, what is that? The Muslims had a very good sense of mathematics, Yeah. Yeah, you're right. right? In the history, And we you have a look great at any mathematics. mosque dome, I mean, like in Delhi, Yes. the big mosque there. Yeah. I mean, just you feel it. Yeah. Or Taj, you feel it. Or you go to Afghanistan, or you go to wherever into the space you feel. It's the same in North Africa. The mosque there, you feel it. Yeah. Because everything is to do with proportion. Your proportion. You're human. I'm human. True. So it's to do with these things. Not a picture of, but the proportion, the scale, height, that, depth. Wait. It's a mathematics. All about mathematics. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. We Okay, well, enjoy. It's okay. It's okay. Nice No to meet problem. you. Nice to meet you. What's happened here? Huh? By the way, what's happened here? Oh, I got a mechanical heart. It's another long story. Yeah. No, because you see, again, Yeah. you know, I had COVID. COVID. Yeah. Oh, my Yeah, but the point was, I had a heart operation. Oh, it's a sad And story. then America was doing some very bad things, and I was the only foreigner. Everybody else was Chinese. I Yeah. was the only foreigner, and they thought, bloody American, or something. So they put a COVID patient, next to my bed. Oh. COVID I patient. got COVID on top of a heart operation. Okay. So I'm still very much alive. Oh. It's a miracle. Again. It's like a miracle. Yeah. No, I went to see the doctor yesterday, Yeah. and he said usually when you get old, your lung gets smaller. He said, but your lung is it seems to have changed, but not small. So there you go. Okay. Thank you. Anyway, Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good day. Bye bye. Okay. Thank you, Afsal. So enjoy your time. Yeah. Thank you so Thank much. you a lot. Same Thank to you. you.
Yeah. Okay. Thank you a lot. Okay. Thank you. Yes. Hope I visit you again. Yeah, you're welcome. तो दोस्तों ये है बीच, चंचाओ बीच, जो कि काफ़ी फेमस एरिया है। और यहाँ पर इस वक्त तो कोई नहीं है सिवाय हमारे, क्योंकि बारिश का मौसम है और काफ़ी सारे ट्रैवलर टूरिस्ट जो है वो आज नहीं आए हुए। हालांकि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी रश होता है। अगर सनी डे होता तो ज़रूर रश देखने को आता, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर सिर्फ हम 4 लोग हैं और कुछ हमारे अलावा ये लोग आए हुए हैं, शायद यहाँ के मकामी लोग होंगे। तो बस ये हम 4 लोग अकेले यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इसको। और वकार भाई छतरी लेके, अम्ब्रेला लेके जो है वो खड़े हुए हैं और सी के नज़ारे कर रहे हैं समंदर के। वकार भाई कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे और सही कुदरती मंजर है। आप देख के बंदा पुरसकून अपने आप को फील करता है। आल दो कि अनफॉर्चुनेट आज बारिश है, लेकिन बारिश का भी एक अपना ही नज़ारा है। समंदर देखें, बारिश देखें, बादल देखें और ये देखें इस साइड पे पहाड़ और ये आइलैंड, हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा आप किसी और आइलैंड पे गए हैं? जी जी, इसके अलावा मैं लंका भी एक दफ़ा गया था, हम मलेशिया, वहाँ पे वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे गाड़ी शाड़ी आप ले सकते हैं, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। और सबसे ख़ास बात ये कि जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी अगर आप मेरे जूते देखें तो कोई किसी किस्म का कीचड़ नहीं है और बिल्कुल साफ़ शफाफ है। ऑल दो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे और ये अभी बारिश तेज़ हो गई है, हमें जो है वो थोड़ा सा शेल्टर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है कि हम बारिश से बच सकें। तो बहरहाल ये है कि बारिश बहुत तेज़ होने लग पड़ी है। मेरा जड़े ना बारिश जो है वो बहुत तेज़ होने लग पड़ी है और शाहनवाज साहब जो है वो हिम्मत नहीं हारने वाले इनका। मज़ा आ रहा है। तो हम तो भीगना चाहते थे, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास कपड़े भी नहीं है कि हम चेंज कर सकेंगे। सर जी, ये छतरी का क्या सीन है? ये किधर से आई है? आते हुए तो आपके पास नहीं थी। ब्लेसिंग है ये, हमें जो है ना अल्लाह की तरफ से आई है। ये बंदा भीग रहा है बारिश में और इसके साथ टैग भी लगा हुआ था और अचानक ये मेरे पास आ गई है। कहीं जाके ढूंढा भी नहीं है, अचानक से मेरे पास आ गई है। तो सर आप किस्मत वाले हैं। यहाँ पे 4 जो है वो 3 बल्कि जो नौजवान खड़े हैं उनको छतरी की साथत नहीं नसीब हुई, आपके पास आ गई है। रियली सो लकी है। चलो माशाल्लाह। और सीन ऐसा है कि बारिश की वजह से हमें जो है वो इधर नीचे ही वेट करना पड़ेगा और पता नहीं है किस टाइम रुकेगी, क्योंकि आज का जो फोरकास्ट है वो ओवरऑल होल डे बारिश ही है। दो जी साइड फिर क्या ये अपने उस पर बना दे ऐसे जरा ना कोई है सोनी आउट वीडियो थे। अवैस पे जो है वो फ़ोटो शूटिंग करते हुए और वीडियो शूटिंग करते हुए, क्या बात है। माशाल्लाह जी, बहुत तेज बारिश। मज़ा आया कि नहीं? हाँ जी, गल है दोस्तों, बारिश हो रही है बड़ी तेज़ किस्म दी ते ये रेड एबर है हांगकांग ने विच सवेरे बाया सी ते हालात टाइट होए पे न ते कुछ समझ नहीं आ रही करिए गल आज असां पुट्ठा पंगा लेई गंदा और बाकी भी साढ़े नाल कोई चीने जनाब लगो चिंग मुंग जनाब उन्होंने पुट्ठे पंगे ले पे वो वाम आई हुई है ते झट रुकदियां ते झट जनाब ते फिर दबाग आवियां चंगी ते छतरी बगैर गुजारा कोई नहीं। छतरियां असां दियां निक्कियां ने पर चलो निज़ाम चल रहा वै ते तुसीं भी तको इस एरिए की सरकार पूरा नज़ारा वै ते चिल करो सही तुसीं तक। अम्ब्रेला जो है वो मैं अपने लिए लेके आया था, पर यहाँ पे जो है वो मैं ही कर्जोई हो गया हूँ। इन सब ने जो है वो मेरी भी ले ली और अपनी भी ले ली है। ये इधर एक गार्ड गिफ्ट आई है। ये गॉड गिफ्ट है जी, ये हमें ऊपर से जो है वो आई है हवा में उड़ती हुई। और यहाँ पे जो है वो इन सब के पास तो है, मेरे पास नहीं है। मुझे जो है वो अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। क्यों अवैस भाई, थोड़ी सी जगह देंगे अपने साथ? अपने साइड ले
आए मेरे साथ आए भाईजान, मतलब है कि मेरे नाल आओ जी भाई ना। आपको तो हम साथ लेके चलेंगे ना, क्योंकि आपने हमारी वीडियोस बनानी है। तो अगर आपने को गीला कर दिया या आपके कैमरे गीले हो गए तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा, वीडियो जाती रहेगी। वीडियो जाती रहेगी। जानी रहसी है, समझ नहीं आउंदी गई केड़े गई केड़े पास पास है, आई। होया कि साढ़े नाल। हाँ जी। आज जो है वो बारिश का ही मज़ा लेंगे, किसी और का मज़ा आया ना है, बारिश का मज़ा जरूर है। कार भाई आपको तो मेरे ख्याल में ये बोट भी चलानी आती होगी। हाँ जी, स्पीड बोट। जेट की चला लेते हैं। जी शूज़ हमारे गीले हो गए हैं सारे, हैं ना, इनको कैसे बचाएं? कुछ चीजें तो नहीं बचेंगी ना, सारी चीजें अगर हम सेव करें तो वो तो बहुत मुश्किल है। यही बात है, शूज की कुर्बानी देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बचाएं, बाकी खैर है। इलेक्ट्रॉनिक को बचाने बाद और डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट सर। इधर वकार भाई आपने को लगता है अकेली रेस लगाई हुई है, पीछे वालों का कोई ख्याल ही नहीं है, अकेली आके दौड़ा दौड़ लगे हैं। जल्दी जल्दी किसी सेफ मुकाम में पहुंच जाए जहाँ पे जो है ना हमें कुछ शेल्टर मिल जाए। तो ये दोनों जो है ना वो मेरा भला करना चाह रहे हैं, पर ये नहीं पता कि जो छतरियां दोनों जुड़ी हैं, पानी सारा मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर एक में कर नहीं, फिर भी आप गीले हो जाएंगे। गीले नहीं उधर अगे जाना, अगे ओ अगो ऊपर जाना। आ जाओ अम्ब्रेला के चक्करों में इधर ही हम जो है वो गीले हो जाएंगे। क्या कुछ सोच के आए थे और क्या कुछ हो गया हमारा? ये है जी लव लॉक, यहाँ पे जो है वो आके अपने दिल को ताले लगा सकते हैं आप। क्यों कार भाई? जी जी बिल्कुल, आपके दिल को ताला ना लगा दें इधर, मेरे दिल को पहले से ताला लगा हुआ ताले से लगा हुआ है। है। यहाँ पे कोई और स्पेस नहीं है। दोस्तों ये जो है ना एक यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो भी कपल्स वगैरह या दोस्त वगैरह फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वो यहाँ से एक ताला मिलता है। ये जो ताले हैं ना ये यहाँ पर बाहर मार्केट से आपको सब मिल जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें हर ताले के ऊपर जो है वो नाम और एड्रेस या कुछ भी जो वो पसंद करते हैं वो लिखा होता है। और ताले के अलावा लॉक के अलावा यहाँ पे टैग्स भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी जो लोगों ने हैं वो अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं और वो यहाँ पर लॉक कर देते हैं। और ये उनकी यादें हैं जो यहाँ पर लॉक हो जाती हैं। और जब वो लोग दोबारा यहाँ ट्रैवल करते हैं तो वो अपने इन यादों को यहाँ पर ज़रूर पाते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ से ख़रीद कर लॉक लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी सारी जगह फ़िलअप हो गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह मौजूद है। जैसा यहाँ पर ये आई थिंक सो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी लगाने के लिए। और बहुत ज़्यादा लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। अब ये इधर चाइनीज़ लिखी हुई है और बस लोगों ने जो है वो अपनी मनपसंद चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है, कुछ पेंटिंग करके लोगों ने लिखा हुआ है। बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ है, रुकने का नाम नहीं ले रही और हवा भी काफ़ी चल रही है अभी। ये है यहाँ के फेमस एग टार्ट और ये कोकोनट वाला है, वो नॉर्मल जो रेगुलर एग टार्ट आता है। पोटैटो और है ये यहाँ की सबसे फेमस जो है वो बंद है यहाँ का, और ये सबसे फेमस है यहाँ। इसमें जो है वो स्वीट पोटैटो वाला भी आता है और रेड बीन्स वाला भी आता है, ब्लैक सिंट वाला भी आता और है, एक वाइट और भी सिंट है वाला यहाँ पे, ये लोटस स्पेस। ये यहाँ का काफ़ी फेमस है। यहाँ पे इस बन का जो है वो बाकायदा फेस्टिवल भी होता है सेंचाओ आइसलैंड में। यहाँ पे जो बाकायदा इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है वो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो हमने बारिश के रुकने का इंतज़ार किया और अभी बारिश जो है वो थोड़ा सा रुक गई है, लेकिन मौसम अभी वैसे ही है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ से ट्रेडिशनल एग टार्ट वगैरह लिया था जो यहाँ का काफ़ी फेमस है, कोकोनट एग टार्ट, और वो थोड़ा सा हमने खाया और थोड़ी सी एनर्जी आई है। और अब जो है वो हम आगे निकलेंगे यहाँ से वापस, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस मैनेज हो गई हैं। हमारा प्रोग्राम था कि हम थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, लेकिन ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗਚੋ ਆਈਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। तो हूँ असी जनाब फेरी पकड़ सा वापस असा कोई सिस्टम करना सेंट्रल जाके या बंची के पास उधर कोई जनाब खाना छाना खिलाने प्रमोशन बनाने तो पूरा नज़ारा उसी माशाअल्लाह तो चिल कर सो साढ़े नाल रवो तो इंजॉय करो तुम भी इंशाल्लाह जनाब इंशाल्लाह। तो अब जो है वो हम निकलते हैं यहाँ से आगे वापस सेंट्रल की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ। उम्मीद करते हैं कि जो है वो फेरी हमारी आ चुकी होगी, ये ना हो कि हमें वेट करना पड़े मज़ीद। और यहाँ पे वेट करने का भी अपना ही मज़ा है, आल दो बारिश है, लेकिन चले वहाँ पे कोई हमें शेल्टर मिल जाएगा, वहाँ पे खड़े होने का कोई सिलसिला होगा। आज यहाँ पे बारिश की वजह से रश भी नहीं है, कोई इतने लोग भी नहीं आए हुए। आई थिंक सो को मुकामी लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं अपने रोज़मर्रा की रूटीन में है, और बाकी टूरिस्ट इतने नहीं आए हुए मौसम की वजह से। यहाँ पे स्ट्रीट फूड काफ़ी मज़े का है, लेकिन अगर आप सी फूड लवर हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको सी फूड ही मिलेगा। तो बाकी इसके अलावा यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह भी है, वेलकम पार्किंग शॉप वगैरह, और जो आपको यहाँ से चाहिए आप ले सकते हैं। पोके शॉप वगैरह यहाँ पे बनी हुई हैं। ये फेरी पियर है और यहाँ से हम जो है वो सेंट्रल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे दो किस्म की फेरीज़ हैं, एक ऑर्डिनरी फेरी है जिसमें आप जो है वो निकल सकते हैं बाहर और बाहर के नज़ारे ले सकते हैं, और दूसरा ये सेंट्रल की तरफ फास्ट फेरी जाती है। फास्ट फेरी में जो है वो आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उसमें जो है वो बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो उसमें जो है वो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। जिसमें हम आए थे वो फास्ट फेरी थी, उस तरफ की जो है वो ऑर्डिनरी फेरी है। प्रोग्राम तो ये था कि वापसी भी हम जो है वो ऑर्डिनरी फेरी में जाएं, ताकि थोड़ा सा ना आपको बाहर का नज़ारा कराएं, लेकिन समहाउ के मौसम की वजह से जो है वो हम दोबारा इसी में आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी बारिश है तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, बारिश में गीले होंगे, तो फिर इसी में जो है वो हम वापस जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से हम वापस आ गए हैं और यहाँ जो है वो बाहर मौसम की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ना मॉल को विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे IFC मॉल में सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है हांगकांग का, और इसको विज़िट करने के लिए आए हैं। और ये देखें ना जनाब अवैध साहब जो है वो मोबाइलों को चेक कर रहे हैं। कौन सा नवा मॉडल है iPhone 16 Pro Max सारे नहीं समझ आनी कि ये वाकई कोई ना नवा मोबाइल बनाया या पुरानी मॉडल है। कैमरा भी तो नहीं है इसमें 15 के बराबर 14 के बराबर, कुछ समझ नहीं आ रही मैंने। थोड़ा बहुत ही डिफरेंट बस निकी से डिफरेंट करके तो बस बटन ला छोड़ने के तको बटन हाली ला के बस फार कर छोड़ने का मैं। सर ये वकार भाई को पसंद आया कि नहीं आया? नहीं यार ये जो है 16 है, ठीक है, iPhone 16 और 16 Pro Max
ये 256 GB जो है ये 10,199 हांगकांग डॉलर में, और जो सेकंड वन है ये 512 GB है और ये हांगकांग डॉलर 11,899 में, और जो 1 TB है वो 13,599 हांगकांग डॉलर में अवेलेबल है। अब जो है वो हम थोड़ा सा मॉल को विज़िट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो चलेंगे वू जी चियान बीफ नूडल पर, क्योंकि आपने शायद देखा होगा पहले भी यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है जो कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पे आपको हलाल फूड मिल जाएगा, तो वो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। तो बस थोड़ा सा मॉल को विज़िट करने के बाद फिर जो है वो हम अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। तो ये है बादशाह कॉफ़ी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप है और इन्होंने यहाँ पर हर कंट्री की कॉफ़ी रखी हुई है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, हवाई, चाइना, इंडोनेशिया, इवन हर कंट्री की जो कॉफ़ी है इन्होंने वो यहाँ पर रखी हुई है। आपको एक जगह से हर कंट्री की कॉफ़ी मिलेगी और काफ़ी दिलचस्प शॉप है। और ये 1910 यानी 1910 से जो है ये ब्रांड चल रहा है और काफ़ी पुराना और यूनिक ब्रांड है। यहाँ से इनसे पूछते हैं कि इनकी सिग्नेचर जो है वो टी कौन सी है या सिग्नेचर कॉफ़ी जो है वो कौन सी है, और ढूंढते हैं यहाँ पे कोई अगर हमें कोई इस बारे में बता सके तो। We do have like different varieties of coffee. Oh. Depends on like which regions and like different collections. Oh. So first things first, you can have a look at the back. We do single origins coffee beans. Okay. So So all the red canister, they are all from different kind of countries. you have all the countries, yeah? Basically, The different flavors and the different different character, Yeah. the different flavor profile as well. The next will be the blender. The blender, which is more than one regions blended into the canister. So we have different combinations. And the combination we do decaffeinated coffee beans. nice. After like certificate, like certain processing to be the decaffeinated coffee beans. So this is the worldwide, yeah? Exactly. Everywhere in the world, yeah? We do blended International. single origins and flavored as well. So the last but not least, this is our the most famous collection, which is fine flavor. These coffee are with some flavor extract into the coffee, so it makes every single one has a unique different flavor profile. And what do you think that which one is the signature coffee here? The mostly people like to buy from here. Well, I would say the fine flavor collection would be the sort of our signature as a Barsha coffee. Oh, the fine flavor. Because the flavor they have, like I said before, they have really unique flavor profile, like fruit notes, chocolatey, even like spices, etc. Oh, that's nice. It's a wonderful. Yes, please. Of course, besides of the coffee beans, we do so have drip bags, which is more convenience and easy to carry, even though in office, at home, even in travel. You also have the tea sets here, yeah? The tea sets. Tea sets? Yeah, this one. Oh, you mean the coffee equipment? Yeah, this one. accessories like that, yeah? Yeah. Oh, this is Like glassware, ceramics, even coffee equipment as well. Yeah. The ambient is really nice and the shop is very beautiful. Thank you. Yeah, I hope you really enjoy. amazing. Yeah. Thank you so much. Thank you. No problem. तो दोस्तों ये है बादशाह कॉफ़ी और यहाँ पर आपको हर तरह की कॉफ़ी मिलेगी और हर कंट्री की कॉफ़ी मिलेगी। मतलब यहाँ पे इन्होंने हर तरह से जो है वो इसको हर कंट्री की कॉफ़ी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप है, विज़िट करने के लिए भी मज़ा आया। क्या ख्याल है ये बलेंसियागा का, यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं आप? ये यहाँ पे टोटल लेडीज शॉपिंग है, तो नहीं, यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे ना।
चले हम अंदर देखते हैं, कुछ अगर कुछ चीज़ पसंद आ गई, कोई हमारे सूटेबल हमारे लेवल की भी, तो डेफिनेटली वी विल बाय। नहीं, असल में इनका भी जो है ना वो प्राइस टैग नहीं लगा हुआ। अच्छा, अब आपको पता, जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो ऐसे डिस्प्ले पे प्राइस नहीं लगाते ना, वो पूछ के पता चलता है क्या पूछ price के, है। और जब पूछ के पता चलता है तो वो फिर जो है ना वो काम ऊपर से निकल जाता है। ऊपर से निकल जाता है जनाब। यहाँ पे सर ये जितने भी यहाँ पे इस मॉल में ब्रांड्स बने हुए हैं ना, IFC मॉल में, ये सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं और हाई रेटेड, और क्वालिटी मतलब आपको पता है फिर ब्रांड्स की क्या होती है, और प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर है। बहुत टू मच प्राइस है। लाइक अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स जैसे आपने वो बैग देखा, बैग मैंने देखा है, अगर आप ये बैग यहाँ से परचेज कर लेते हैं, सो अगर ₹5 में आप इसकी प्राइस देखते हैं तो ये प्राइस तकरीबन 5 लाख प्राइस है, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख का एक बैग लेना है तो ये तो वो भी बेवकूफ़ी है, travel वो भी बेवकूफ़ी है। और बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से इस तरह के जो है ना, अब बल्कि टॉप क्लास के लेदर में बैग ले लें, और वो भी बड़े लग्जरी किस्म के 8-9 ले लें। मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार का अच्छा से अच्छा बैग है। नो अभी आजकल 8-10 हज़ार नहीं है। हाँ, अच्छे लेदर के आउटलेट पे जाएंगे तो आपको अराउंड 35-40,000 में वो मिलेगा। फिर भी 10 आप ले लेंगे। और यहाँ पे आपने क्या लेना है, सिर्फ एक बैग इतने में लेंगे। तो आप जो है वो एक बड़ी जो है वो तगड़े लेवल के बैग जी। ले सकते हैं ना। सो देखें, एंजॉय करें। और ना पैसे ना सरकार, मैं जापान ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਂ, ਕਸਮ 5 ਦਿਨ ਰਵਾਂ ਤੇ ਚਿਲ ਕਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਆ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। लिहाजा बैग लेना जो है ना वो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। बैग नहीं सबको रिकमेंड करेंगे। बल्कि यहाँ से शॉपिंग करने ही बेवकूफ़ी है। शॉपिंग करने में बेवकूफ़ी है, घूमें आप- फिरें, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप इधर आते हैं तो क्या कुछ है। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो फिर जो है ना आपका यहाँ पे आना ही यूज़लेस है। आपको कम से कम हाव न होनी चाहिए कि कभी आप इस तरह के ब्रांड में आते हैं, कभी आप फैमिली के साथ ही आ जाते हैं, तो फिर आपको इस जिंदगी चीज़ में- का अंदाज़ा होना चाहिए। वक्त बदलने का जो है ना वो पता नहीं चलता ना, कभी कभार वक्त बदल जाता है। अब कल आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस हो तो आप जो है वो फिर जाते हैं लोकल दुकानों पे। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। अभी हमारी पोजीशन जो है ना मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ वाली, हमजा शहबाज वाली नहीं है। अभी जो हमारी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। क्या फीलिंग्स है? जी, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये इस टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। लेकिन जो आवाज़ है वो पाकिस्तान की ट्रेन जैसी है। बस कुछ चीज़ें जो है वो आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। आप कहेंगे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिले, वो पॉसिबल नहीं है। ਝਟਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं वांचाई हैंसी रोड में, जहां पर मौजूद है वू जी जान बीफ नूडल। और ये इधर ट्राम के पीछे हमारे सामने ही है। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे हम उतरे हैं और यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे फ़ौरन से, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है, सिग्नल हमारा लगा हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं उस तरफ। ये है वो जीजान बीफ नूडल और चलेंगे अंदर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है बाहर, इसलिए बाहर खड़े होने का फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली जो है वो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और यहाँ से हम खाना वगैरह खाएंगे। यहाँ पे चाइनीज़ खाना जो आपको हलाल मिलेगा। जी, पसंद आया? यार हमें ये चाइना याद आ गया है। चाइना याद आ गया, ये चाइनीज़ ही है। तो ये चाइना शंजन सिमिलर फूड, सिमिलर नूडल्स नियर शंग्रीला होटल। So
ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ that's good, very good. ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂ ਕੋਲ ਨੂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂਡਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੌਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨੂਡਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੌਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सी फूड और बाकी जनाब अल्लाह थैले तक बन वगैरह डंपलिंग उस तो बाद वैसे छोटे मोटे जो छोटियां आइटमां ना वो सारियां इन्होंने कोल मौजूद हैं बाकी सही इंजॉय करसो आल्सो लाइक करसो आके कैसा लगा? जबरदस्त बहुत मजे के खाना इन्होंने बहुत जबरदस्त है जी आओ इंजॉय करो तुम भी इंजॉय करसो चिल करसो डिफरेंट शहनवाज साहब तुम ऑलरेडी चाइना तो भी टेस्ट किया था कैसा? सिमिलर है। ये जनाब मेरा पहला एक्सपीरियंस है चाइनीज रेस्टोरेंट में और रियली बहुत आला और बहुत मजे का और हलाल फूड जबरदस्त बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली आज का सफ़र जो है वो यहीं पर ख़त्म हुआ और जो है वो हमने खाना वगैरह खाया है और खा पी के निकल आए हैं और अब जो है वो हम यहाँ से रुखसत हो गए घर की तरफ और इजाज़त चाहेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो कैसा लगा जी वकार भाई आपको आज का दिन? पहले वैसा से ले ले गल ये है कि वो इंजॉय किया जी दिहाड़ा जो मज़े के दिन सही चिल की है शहनवाज भाई नाल वकार भाई नाल स्पैशली पाकिस्तान हुआ कितना चंद दिन टूर रह गया है जिन्हें ना करना है तो उन्होंने वापस चला जाना है कि कोशिश की कि सही इंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सब शुक्रिया मैं फैसल ख्वाजा साहब शहनवाज भाई अवैस साहब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में वक्त निकाला क्योंकि वहाँ खान की लाइफ बहुत ज़्यादा मसरूफ लाइफ है यहाँ पे किसी को 10 मिनट देना बड़ा मुश्किल है और आपने आज पूरा दिन निकाला मैं इसके लिए आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो बस जो है वो हमारी निकलने लगी है इससे पहले कि बस निकले हम जल्दी से बस पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।